ठीक है। एक टाइफाइड का ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा एकदम कम पैसों में और आसान ट्रीटमेंट, इजी। ऐसा आसान ट्रीटमेंट आपको कोई भी नहीं बताया होगा, ये मेरा दावा है। देखिए, स्टार्ट करते सबसे पहले कारण को समझते हैं कि टाइफाइड होने के कॉज क्या क्या हैं। तो टाइफाइड होने के कॉज क्या क्या हैं इसको समझते हैं। क्या डोज होगा, कितने दिन तक लेना है, इन सब को इस वीडियो में जानिए, डिटेल में जानिए। ये नहीं कि आपने दवा जान लिया और जो है कि आप ट्रीटमेंट कर देंगे, पेशेंट ठीक हो जाएगा, या आप खुद पेशेंट है तो ठीक हो जाएंगे, नहीं। इसके साथ भी कुछ सपोर्टिंग मेडिसिन इसको देना है, आपको ये भी जानना है। चलिए तो इसको जानते हैं। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है टाइफाइड। टाइफाइड के ऊपर मैं बहुत पहले वीडियो बना चुका हूँ। मेरा फर्स्ट वायरल वीडियो टाइफाइड के ऊपर ही है, टाइफाइड ट्रीटमेंट। उसको आप जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा, लिंक डाल दूंगा मैं, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। आज मैं इस वीडियो में, उस वीडियो में मैंने इंजेक्शन को बताया हुआ है कि इस इंजेक्शन को लेना है और ये दवा साथ में लेना है, ठीक है। काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर बिना इंजेक्शन के टाइफाइड को कैसे ठीक किया जाए, और एकदम कम पैसे की दवा में टाइफाइड को कैसे ठीक किया जाए, इंजेक्शन देने की ज़रूरत ही ना पड़े और टाइफाइड ठीक हो जाए। मैं आज आप लोगों को ऐसा ट्रीटमेंट बताऊंगा। और उसमें तो देखिए, आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करें, इसलिए कि आप मुझे कमेंट करते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, और ऐसा होता है कि 90% केस में मैं उस वीडियो को पहले ही अपलोड कर चुका होता हूँ अपने चैनल पे। तो एक बार मेरे चैनल को विजिट करिए, टोटल वीडियो को देखिए, कहीं हो सकता है आप जो वीडियो मुझसे चाहते हैं वो पहले ही मैं बना चुका हूँ। ये इसका कारण क्या है, इंटेस्टाइनल फीवर है, ठीक। ये क्यों होता है? 50% कॉज होता है फास्ट फूड, तैलीय पदार्थ, मैदा, रिफाइंड। आप जितना ये सब खाते हैं ये आपके इंटेस्टाइन में जाकर चिपक जाता है। ये लैट्रिन के थ्रू निकलता ही नहीं है, जल्दी नहीं निकलता है, यहाँ तो में चिपक जाता है, ठीक है। तो आंत में चिपक जाता है तो धीरे धीरे सड़ता रहता है। सड़ते सड़ते जो है आंत में छाला घाव टाइप का बना देता है। तो जब घाव बन जाता है आंत में, इंटेस्टाइन में, तो देखिएगा आप सिंपल घाव को भी आपने देखा होगा कि आपके शरीर में कहीं भी घाव हो गया तो उसके दर्द के वजह से बुखार आता है, ये स्वाभाविक बात है। हाँ, तो उसमें क्या अंतर है और इसमें क्या अंतर है? देखिए, इंटेस्टाइन में जब छाला घाव टाइप का जब हो जाता है तो वो भी दर्द करता है, तो पेट में दर्द रहता है। ये आप जानते होंगे कि पेट में दर्द रहता है टाइफाइड में। टाइफाइड का ये सिम्टम है, पेट में दर्द भी रहता है। जिसको थोड़ा सा क्रोनिक में चला जाता है उसको पेट में भी दर्द रहता है, ठीक है, पेट में दर्द रहता है, और उस दर्द के वजह से बुखार आता है। तो हम लोग को ट्रीटमेंट क्या करना है? उस घाव को ठीक करना है। देखिए, अब इसमें अब लोगों ने कहा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि शरीर में जो ऊपरी हिस्से में जो घाव होता है उसमें तो इतना तेज बुखार नहीं आता है, पर टाइफाइड में जो इंटेस्टाइन में घाव होता है उसमें बहुत तेज बुखार आता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, ये मेंटिलिटी है। आपने देखा हुआ है कि मान के चलिए मेरे ये हाथ पे, हैंड में घाव हो गया, ठीक है, बाल टूटने की वजह से घाव हो गया, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये चल रहा है कि हाँ, मेरे घाव की वजह से बुखार आ रहा है, तो ये साइकोलॉजी हो गया। आपको फिर फीवर कम महसूस होगा, आपके दिमाग में पहले से सेट हो गया ये घाव की वजह से हो रहा है, कोई बहुत बीमारी नहीं है, ये बड़ी बीमारी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको फीवर कम महसूस होता है, ठीक। और जब आप देख नहीं पाते हैं कि कहाँ पे घाव हुआ है, इंटरनल जो है कि ये प्रॉब्लम है, तो आपको ये समझ में आता है कि मुझे कहीं ये हो गया, कभी ये हो गया, कहीं ये हो गया। और कई एक डॉक्टर्स ऐसे हैं कि आपको डरा भी देते हैं। कई एक लोग पता है टाइफाइड हो गया है। टाइफाइड कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उसको ठीक किया जा सकता है और इजी मोड में ठीक कर देंगे। बहुत ही आसान ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा जो एकदम इजी मोड में पूरा टाइफाइड ठीक करने का खर्चा जो है 200 से 300 रुपये आएगा। 200 से 300 रुपये खर्चा आएगा, उसमें पूरा टाइफाइड आपका ठीक हो जाएगा। चलिए, तो ये हमने कॉज को समझ लिया। एक कॉज होता है कि आपका जो है कि लैट्रिन जो है, लैट्रिन साफ नहीं है, ठीक है, तो इन्फेक्शन वहाँ से हुआ। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आप जो है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको टाइफाइड हुआ है,
उसी लेटरिन में वो गया है, पहले उसकी अगर बॉडी में टाइफाइड का कीड़ा है तो स्टूल में उसने पास कर दिया, आप भी उसी लेटरिन में बैठते हैं तो आपको भी टाइफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया टाइफाइड के कॉज को। अब हम लोग समझते हैं टाइफाइड के ट्रीटमेंट को, जो इजी से इजी ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। और देखिए, आपको मैं ये कह रहा हूं कि ये ट्रीटमेंट आपको कोई नहीं बताता है, आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। सब हायर एंटीबायोटिक्स पे जाते हैं, सब हायर एंटीबायोटिक्स पे जाते हैं, गलत ट्रीटमेंट आपको देते हैं, गलत ट्रीटमेंट देते हैं। देखिए, ये एकदम इजी स्टेप का ट्रीटमेंट है और इजी तरीके से जो आप इसे ठीक कर सकते हैं। चलिए, मैंने एक बार आप लोगों से एंटीबायोटिक क्लास में बात किया हुआ था। देखिए, ये जो बैक्टीरिया है, एस टाइफी और एस पैराटाइफी, दो टाइप के बैक्टीरिया से होता है। जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, तो हम लोगों के दिमाग में यही आना चाहिए, मैंने एंटीबायोटिक क्लास में आपको समझाया हुआ है कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का क्या क्या कॉज होता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहाँ कहाँ जो है आपको इन्फेक्शन कर सकता है। ठीक है, तो उसमें भी मैंने बताया हुआ है, समझाया हुआ है ग्राम पॉजिटिव कहाँ इन्फेक्शन करता है, ग्राम निगेटिव, एनरोबिक और ये आपको एटिपिकल। तो मेरा एंटीबायोटिक क्लास का वीडियो देखिएगा, उसको अच्छे से देखिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ टू चूज एंटीबायोटिक्स इन डिजीज, किसी बीमारी में कौन सा एंटीबायोटिक देना है, कैसे उसको सेलेक्ट करना है, ये आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, टाइफाइड के ट्रीटमेंट को समझते हैं। तो हमने कहा कि आपको इजी स्टेप का ट्रीटमेंट मैं बताऊंगा, एकदम आसान। मैंने एंटीबायोटिक क्लास में सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बारे में चर्चा किया हुआ है। देखिएगा, ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन का पहले काफ़ी रेजिस्टेंस हो गया था, अब रेजिस्टेंस नहीं है सिप्रोफ्लॉक्सासिन का, काफ़ी यूज कर दिया था लोगों ने, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ग्राम निगेटिव, पॉजिटिव, एटिपिकल और एनरोबिक चारों पर काम करता है, ये मैंने एंटीबायोटिक क्लास में आपको बता दिया है। तो हम लोगों को ग्राम निगेटिव से मतलब है सिप्रोफ्लॉक्सासिन मोस्ट पॉपुलर एंटीबायोटिक फॉर टाइफाइड फीवर, और बेस्ट रिजल्ट है इसका, बेस्ट रिजल्ट है सिप्रोफ्लॉक्सासिन का टाइफाइड में। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझते हैं। देखिए, ये तो आपने जान लिया केवल सिप्रोफ्लॉक्सासिन, आप उसके यूज करने का तरीका नहीं जानते हैं, उसका क्या डोज होगा, कितने दिन तक लेना है, इन सब को इस वीडियो में जानिए, डिटेल में जानिए। ये नहीं कि आपने दवा जान लिया और जो है कि आप ट्रीटमेंट कर देंगे, पेशेंट ठीक हो जाएगा, या आप खुद पेशेंट है तो ठीक हो जाएंगे, नहीं, इसके साथ भी कुछ सपोर्टिंग मेडिसिन इसको देना है, आपको ये भी जानना है। चलिए, तो इसको जानते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन का क्या डोज रहेगा। सिप्रोफ्लॉक्सासिन का डोज रहेगा 500 mg बीडी सुबह और शाम। ठीक, सुबह शाम सिप्रोफ्लॉक्सासिन को देंगे। उसके बाद आपको साथ में क्या देना है, फीवर के लिए केवल पैरासीटामोल देने से टाइफाइड फीवर नहीं उतरता है। टाइफाइड में फीवर जो होता है काफ़ी तेज होता है, काफ़ी तेज टाइफाइड में फीवर होता है, तो केवल पैरासीटामोल देने से बुखार नहीं उतरता है टाइफाइड में। आपने देखा होगा, अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो आप जानते होंगे, और जनरल पब्लिक है तो भी आप जान लीजिए। तो इसमें आपको कौन सा मेडिसिन सेलेक्ट करना है, मेफेनिक एसिड प्लस पैरासीटामोल, मेफ्टल फोर्ट के नाम से आपको टैबलेट मिलेगा। क्योंकि इसको क्यों सेलेक्ट करना है, ये भी कारण है, क्योंकि पेट में दर्द रहता है टाइफाइड में, तो मेफेनिक एसिड जो है एब्डोमिनल पेन में बहुत अच्छा वर्क करता है, और बुखार उतारने में भी मेफेनिक एसिड का बहुत अच्छा वर्क है। तो आप इसको मेफ्टल फोर्ट को जो है सुबह, दोपहर, रात 3 टाइम दे सकते हैं पेशेंट को। वैसे सुबह शाम दीजिए, यूजली अगर दोपहर में बुखार आता है तो एक बार और दे सकते हैं, सुबह शाम इसको देना। देखिए, डोज आप लोग ध्यान से समझिएगा। आप लोग कहते हैं कि सर डोज नहीं बताते, मैं डोज बताता हूँ, वीडियो के अंदर ही बताता हूँ, बट मेरे कई एक ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो वीडियो स्किप कर करके देखते हैं, थोड़ा सा इधर देखा, थोड़ा सा उधर देखा, फिर कमेंट कर दिया कि सर डोज नहीं बताया, सर कितने दिन लेना है, कब तक लेना है। तो ऐसा नहीं करना है। तो फिर देखिए, मेरे पास इतना जो है कि समय नहीं है कि आप वीडियो स्किप कर करके देखेंगे और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करता रहूँगा। मैं कमेंट का रिप्लाई उसी कमेंट का रिप्लाई करूँगा जो मेरे वीडियो में मैंने नहीं बताया हुआ है, या मेरे से कहीं छूट गया है, आपको जानना है, तो मैं उसको कमेंट का रिप्लाई में जरूर ही करूँगा। चलिए, सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg बीडी लेना है सुबह शाम। मेफेनिक एसिड, पैरासीटामोल, मेफ्टाल फोर्ट का डोज आपने समझ लिया, 2 टाइम लेंगे, एसओएस जरूरत पड़ेगा तो 3 टाइम लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें साथ में क्या देना है, ओमिनाकॉर्टिल। ओमिनाकॉर्टिल, देखिए ओमिनाकॉर्टिल तो मैं पहले अपने टाइफाइड वाले में भी बता चुका हूँ, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि एस्ट्रॉयड है सर, एस्ट्रॉयड है, तो फिर मैंने एस्ट्रॉयड के यूज को भी बताया हुआ है।
एक मेरा वीडियो है एस्ट्रॉयड संजीवनी बूटी से कम नहीं है, कब और कैसे, उसको जरूर देखिएगा। डोज आप जान जाइएगा तो एकदम संजीवनी बूटी है, कहीं कोई नुकसान नहीं है। अगर संजीवनी बूटी नहीं है, मान के चल संजीवनी बूटी की बात छोड़िए, अगर एस्ट्रॉयड गलत है तो बंद क्यों नहीं हो जा रहा है, ये आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है। सरकार क्यों नहीं बंद कर दे रहा? देखिए, आप लोग एस्ट्रॉयड के बारे में जानते हैं पर उसका यूज करने का तरीका नहीं जानते हैं, ठीक है। तो ओमिनाकोटिल 10 mg को जो है सुबह शाम दोपहर TDS 3 टाइम चलाना है 5 दिन के लिए, ठीक है। हमारा टाइफाइड का टोटल कोर्स कितना होगा? 10 दिन के लिए। सिप्रोफ्लॉक्सासिन सुबह शाम करके 10 दिन चलाना है, ओमिनाकोटिल 5 दिन के लिए 3 टाइम चलाना है, और फिर 5 दिन बाद 2 टाइम उसको 10 mg सुबह शाम चलाना है, ठीक है। ये 10 दिन का फुल ट्रीटमेंट है, ये समझ लिया आपने। अब इसमें बी कॉम्प्लेक्स का बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि एब्डोमिनल इन्फेक्शन है, एब्डोमिनल इन्फेक्शन है, तो उसमें क्या है कि बी कॉम्प्लेक्स जो है, अब भूख भी नहीं लगता है टाइफाइड में पेशेंट को, ठीक। तो बी कॉम्प्लेक्स उसमें भी रोल उसका बहुत अच्छा है, और एब्डोमिनल इन्फेक्शन में जो है कि बहुत अच्छा काम करता है बी कॉम्प्लेक्स। तो बी कॉम्प्लेक्स को भी जो है आप सुबह दोपहर 3 टाइम, प्लोवियन L सिरप आता है 10 ml 3 टाइम करते ज़्यादा बेहतर है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और नहीं तो बीकोसुल कैप्सूल उनको सुबह शाम आप दे सकते हैं, दोनों में कोई भी चुन सकते हैं, ठीक है। ये आपने समझ लिया। अब इसके बाद आपको क्या देना है? मेफ्टल ये हो गया, सॉरी मेफ्टल फोर्ट हो गया, ये एंटीबायोटिक हो गया, ओमिनाकोट। इसमें अब इसको आप उनको जो है कि गैस का दवा जरूर ही देना है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि गैस बनता ही है टाइफाइड में। तो आप उसके लिए क्या करेंगे? ओमेस 20 सुबह शाम कर दीजिए, ओसिक 20 सुबह शाम कर दीजिए, या पेंटॉप DSR 1 टाइम कर दीजिए। ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन है आपके पास, आप चुन लीजिएगा। ये मेरा जो है टाइफाइड का ट्रीटमेंट है। अब इसमें कुछ क्लिनिकल टिप्स भी है, इसको भी जानिए। डिहाइड्रेशन को मेंटेन करना है, पेशेंट को डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, वीकनेस ज़्यादा महसूस होता है, तो आप इलेक्ट्रोल पाउडर का इस्तेमाल करेंगे सुबह दोपहर रात। उनको कहिए कि पानी नहीं पिए, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोल पाउडर पिए, और पेशेंट जल्दी रिलैक्स हो जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन ये और भी आता है कि क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, ठीक। तो इसको भी जानिए। देखिए, इसमें जितने भी जो हैं, आपको मूंग की दाल बहुत अच्छी जो है कि इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। खिचड़ी आप बनवा सकते हैं, और हम लोग तो उसको मरसटका कहते हैं, मरगीला। आप देख लीजिएगा आपके यहाँ क्या कहते हैं, चावल जो एकदम गीला बनाया जाता है माड़ के सहित, ठीक है, उसको आप खिला सकते हैं। और इसमें जो है आप सलाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, हरी साग सब्जियाँ, फल फ्रूट बहुत अच्छा इसमें काम करेगा। लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, फ्रूट जूस ले सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। अब नहीं क्या खाना है ये जान लीजिए। फास्ट फूड अवॉइड करना है, नहीं खाना है। तैलीय पदार्थ जितने भी हैं उनको अवॉइड करना है, कभी भी नहीं लेना है। अभी टाइफाइड के दौरान तो नहीं लेना है, मैंने तो आपको शुरू में ही समझा दिया था कि जितने फास्ट फूड आप लेते हैं, मैदा वगैरह जो है हाथ में चिपकता है और फिर घाव होता है, ठीक है, और ये इन्फेक्शन आपको बढ़ जाता है। अब एक क्वेश्चन का आंसर मैं इसमें आपको देना चाहता हूँ कि बार बार टाइफाइड क्यों होता है, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है। मेरे से काफ़ी लोगों ने पूछा सर कि बार बार टाइफाइड क्यों होता है, तो इसका कॉज क्या है कि बार बार टाइफाइड होने का कॉज क्या है। देखिए, एक बार आपको आपने टाइफाइड का ट्रीटमेंट ले लिया, बहुत तो गलती करते हैं कि पूरा कोर्स ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। मेरा ये टाइफाइड का ट्रीटमेंट 10 दिन का है, आपने समझ लिया, 10 दिन ही दवा चलाना है। 10 दिन में टाइफाइड ठीक हो जाएगा, वीकनेस वगैरह रहेगा तो मल्टीविटामिन वगैरह जो है आप उनमें साथ में उनको देते रहिए कि वीकनेस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत लोग गलती करते हैं, कोर्स भर जो है कि दवा नहीं लेते हैं, 1-2 खुराक 2-4 खुराक लिया, जैसे आराम हो गया छोड़ दिया, तो फिर टाइफाइड दोबारा हो जाता है। दूसरी, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर विजिट करिएगा। मेरे चैनल पे काफ़ी हेल्थ टॉपिक्स के वीडियो डले हुए हैं, उनको जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यही लाइक और शेयर, कमेंट जो है आप कमेंट करिएगा, जहाँ संदेह हो मैं उसका रिप्लाई करूँगा। बट ये है कि पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बार बार आप जो है आप लोग ऐसे कमेंट नहीं करिएगा जिसमें, देखिए, मेरे वीडियो को देखने वाले एक इंपॉर्टेंट नोटिस ये भी है, मेरे वीडियो को देखने वाले, मेरे चैनल को देखने वाले, मुझे लगता है कि 50 से ज़्यादा तो चैनल वाले ही हैं, ठीक, और वही उल्टा सीधा कमेंट करते हैं। मैंने देखा है जलन की वजह से कमेंट करते हैं कि सर का चैनल तो मात्र 1 से 1.5 महीना का है और इतना जल्दी वायरल हो गया, इतना अच्छा, इतने सब्सक्राइबर बढ़ गए और इतने लोग पसंद कर रहे हैं सर को, तो वही उल्टा सीधा कमेंट करते हैं। तो भैया देखिए, आप मेरे वीडियो को देख के
आप लोग कॉपी वीडियो बनाते हैं मेरा, मैंने देखा है, मुझे कई एक सब्सक्राइबरों ने कमेंट किया है, सब्सक्राइबरों ने, व्यूवर्स ने कमेंट किया है कि सर ये वीडियो देखिए कॉपी किया, ये वीडियो देखिए कॉपी किया। अरे देखो भैया, कॉपी कर रहे हो करो, कोई बात नहीं, पर उल्टा सीधा कमेंट तो नहीं करो, ये ध्यान रखिए। नहीं तो उसका भी जो है तरीका है, गलत कमेंट जो करते हैं उसका भी तरीका है, यूट्यूब ने पहले ही बता रखा है, ब्लॉक भी किया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।